क्या आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेके पार्टनरशिप फर्म में किस किस तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं? जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तो दो केसेस होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है या फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद रखना, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 10 लाख रुपए आपने मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, जिसके अगेंस्ट में आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट किया है। अब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होगी या फिर चेंज नहीं होगी। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल में। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? पहला केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख से 9,40,000 रुपये हो गई, तो हम सबसे पहले लॉस सेट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और बचा हुआ फंड ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 2, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख से 9 लाख रुपए होगी, फिर वही सबसे पहले हमें लॉस सेट ऑफ करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इस केस में हमारा फंड बचा ही नहीं तो ओल्ड पार्टनर को कुछ मिल नहीं सकता। केस नंबर 3, अब मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,80,000 होगी, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो हमारा 1 लाख रुपए है, बाकी 20,000 रुपए हम रीवैल्यूएशन से पे करेंगे और बचा हुआ जो लॉस है वो पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 4, मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगा? सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जितना प्रॉफिट है और जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, दोनों को मिला के हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स इट। अब पार्टनरशिप के हमारे 4 रामबाण पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से? बैलेंस शीट से डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम, रीवैल्यूएशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर आपने बाकी 3 रामबाण की वीडियो नहीं देखी है तो जाए चेक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें।